नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम सरकार। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा डिटेल में कि हैकिंग सीखने के लिए क्या क्या सीखना जरूरी है। अगर आप हैकिंग सीखना स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो एक बात दिमाग में घुसा लीजिए, सबसे ज्यादा मेहनत आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि हैकिंग एक ऐसा दुनिया है जहां पे बहुत कुछ सीखना होता है और यहाँ पे सीखने का अंत नहीं होता है। आप नए नए टूल्स के बारे में सीखते रहेंगे, सीखते रहेंगे, सीखते रहेंगे, खत्म नहीं होने वाला है। और ये मैं जो कोर्स करूंगा ये है इथिकल हैकिंग। ये बचने के लिए है और बचने के लिए आपको ये सीखना होगा। देखिए, मैं एक टॉपिक आप लोगों को समझाता हूँ। सिंपल सी बात है, अगर चोर चोरी करता है और आप पुलिस बनते तो पहले आपको जानना पड़ेगा कि चोर चोरी कैसे करता है, फिर आप उसे रोक सकते हैं कि ताला लगा के हम रोकेंगे या फिर कोई गेट लगा देंगे ताकि चोर अंदर ना आ पाए। तो ये सब कुछ करने के लिए पहले चोर का जो एक्टिविटी है वो हमें देखना होता है कि चोर कैसे ये काम करता है, फिर हम उसे रोक सकते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले हमें सीखना जरूरी है कैसे हैकिंग किया जाता है। ये सब कुछ सीखने के लिए आपको क्या क्या सीखना पड़ेगा, ये सब कुछ प्रोसेस मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो गाइस चलिए देखते हैं। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा सबसे पहले जो आपको सीखना जरूरी है वो है डॉस कमांड। डॉस कमांड आपको विंडोज पे मिल जाएगा या फिर लिनक्स आप यूज करते हो तो वहां पे भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो हमको पहले ये सीखना है डॉस कमांड। डॉस कमांड के जरिए आप बहुत काम आसानी से कर सकते हैं, सारा काम। मतलब आपको कुछ भी करना हो तो आप डॉस कमांड के जरिए बहुत ही फास्ट कर सकते हैं। कोई भी फाइल डिलीट नहीं होना है, आप डिलीट कर सकते हैं। कोई भी आपको टूल्स इंस्टॉल करना है, हैकिंग के टूल्स अलग तरीके का होता है, वो सब कुछ आप इंस्टॉल कर सकते हैं बहुत ही जल्दी डॉस कमांड के जरिए। तो डॉस कमांड सीखना हमें बहुत ज़रूरी है और सारा एक्टिविटी डॉस कमांड के जरिए ही होने वाला है। और इसके बाद जो आता है वो है रजिस्ट्री एडिट। रजिस्ट्री एडिट, अगर आप विंडोज़ कंप्यूटर को हैक कर रहे हैं, खुद कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं विंडोज़ वाला, तो आपको ये सीखना बहुत ही ज़रूरी है। रजिस्ट्री के थ्रू आप बहुत ही काम शॉर्टकट कर सकते हैं या फिर खुद भी बच सकते हैं। मतलब कभी कभी ऐसा टाइम आता है रजिस्ट्री की मदद से आप खुद भी बच सकते हैं। और अगर किसी का कंप्यूटर आप हैक करना सीखना चाह रहे हैं, कैसे हैक किया जाता है और आप उससे कैसे बचेंगे, तो ये सब कुछ जानने के लिए रजिस्ट्री एडिट जाना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम सीखेंगे रजिस्ट्री एडिट कैसे किया जाता है और रजिस्ट्री में क्या क्या रहता है, ये सब कुछ हम डिटेल में जानेंगे। और उसी के बाद आता है जो है सबसे बड़ा पार्ट हैकिंग का, वो है प्रोग्रामिंग। ऐसे में बताऊं तो सारा पार्ट ही सबसे महत्वपूर्ण है, सब कुछ ही जानना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन प्रोग्रामिंग बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप प्रोग्रामिंग नहीं जानते तो ये कोर्स आपके लिए बेकार है। आप हैक कर सकते हैं लेकिन मतलब वो लेवल तक नहीं जा सकते। जो एक लेवल होता है हैकर का, तो वो लेवल आप टच नहीं कर सकते। मतलब आप कुछ भी हैक कर लेंगे, ऐसा एक लेवल होता है, तो आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते अगर आप प्रोग्रामिंग नहीं जानते हैं, क्योंकि आप खुद से टूल्स नहीं बना सकते हैं, आप बग फाइंड नहीं कर सकते, बहुत सारा दिक्कत आपको फेस करना होगा, तब आप छोड़ ही देंगे। इसीलिए हमें मिनिमम नॉलेज रखना होगा प्रोग्रामिंग का। अगर आप पाइथन जानते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, पाइथन सीखना पड़ेगा ही पड़ेगा आपको। पाइथन में बहुत ही काम जो है वो होता है, तो पाइथन भी हम सीखेंगे इस कोर्स में। कैसे हम दूसरा कंप्यूटर में कोई भी टूल्स इंस्टॉल करें, कैसे खुद का कंप्यूटर में टूल्स इंस्टॉल करें, ये सब कुछ हम सीखेंगे प्रोग्रामिंग में। और C++, ये सब कुछ आपको जानना जरूरी है, बेसिक नॉलेज रखना चाहिए। और इसी के साथ आता है वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि वेब डेवलपमेंट अगर आप नहीं जानते हैं तो वेबसाइट को कैसे हैक किया जाता है, कैसे आपका खुद का जो वेबसाइट है वो हैक हो गया है, कैसे उसे ठीक करना है, ये सब कुछ ठीक करने के लिए वेबसाइट डेवलपमेंट भी जानना ज़रूरी होता है इसमें। तो हम ये भी सीखेंगे, थोड़ा थोड़ा नॉलेज लेंगे। ऐसा नहीं कि पूरा डिटेल में जानना है, ऐसा नहीं है, बस नॉलेज रखेंगे उसका। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कोई भी क्लाइंट आपको कॉल करके बताए कि मेरा वेबसाइट हैक हो गया, तब आप उसमें काम कर सकते हैं। अगर आप नहीं जानते वेबसाइट डेवलपमेंट कैसे किया जाता है तो आप उसमें कैसे काम करेंगे, बस ऊपर ऊपर से काम कर सकते हैं टूल्स के ज़रिए, लेकिन बेटर होता है अगर आप वेब डेवलपमेंट जानते हैं तो। और उसी के बाद आता है आपका ओएस का नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। सारा ओएस आपको देखना पड़ेगा, बहुत सारा ओएस है, जैसे कि विंडोज़ भी जानना ज़रूरी है। उसी के साथ साथ लिनक्स का कई सारा ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, वो भी हमें सीखना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा जो हम जानेंगे वो है काली लिनक्स के बारे में हमें डिटेल में जानना है। उसमें क्या क्या टूल्स रहता है, क्या क्या टूल्स में क्या क्या काम होता है, इस सब कुछ हम जानेंगे इस कोर्स में। तो गाइस ज़रूर बने रहिएगा। तो हम लोग ओएस के बारे में ही जानेंगे और इसी के साथ साथ जानना ज़रूरी है नेटवर्किंग। अगर आप नेटवर्किंग नहीं जानते तो हैकिंग का दुनिया आपके लिए बहुत ही कठिन हो सकता है। तो इसीलिए हम नेटवर्किंग भी जानेंगे। इसमें बहुत सारा पार्ट होता है, हैकिंग सीखने के लिए नेटवर्किंग जानना ज़रूरी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। और नेटवर्किंग में जाके लोग क्या करते हैं, हैकिंग यह कोर्स सीखना छोड़ देता है नेटवर्क में, क्योंकि बहुत सारा पार्ट हो जाता है। तो हम डिटेल में जानेंगे, धीरे धीरे जब बढ़ते रहेंगे तो
वहाँ पे डिटेल में जान लेंगे नेटवर्क में क्या क्या रहता है। ऐसा बस सोच लीजिए, बहुत पढ़ना पड़ेगा आपको, बहुत ही कुछ सीखना है यहाँ से। और नेटवर्क की बात आता है डेटाबेस, डेटाबेस भी जानना जरूरी है क्योंकि वेबसाइट जितना भी रहता है सब कुछ डेटाबेस में उसका डिटेल सेव रहता है। सिर्फ वेबसाइट का बात नहीं है, कोई भी ऐप्स बोलिए, कोई भी वेबसाइट का डेटा भी रहता है और कंप्यूटर का डेटा भी रहता है कभी कभी डेटाबेस में। तो ये सब कुछ हमें डिटेल्स में जानना है कि कैसे डेटाबेस के ऊपर काम किया जाता है, कैसे डेटाबेस को हैक किया जाता है, कैसे उसको सुरक्षा दिया जाता है। ये सब कुछ जानने के लिए मेरा कोर्स में बने रहिए। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कैसे एक एथिकल हैकर आप बन सकते हैं। मैं इसमें बार बार कह रहा हूँ आपको, आप ये कोर्स कर रहे हैं लेकिन किसी का आप बुरा मत करने का कोशिश कीजिएगा, जिससे आपका ही बुरा हो जाएगा। कोई अगर केस कर देगा आपका नाम पे तो केस बन जाएगा, फिर आपको जेल में सड़ना पड़ सकता है। तो गाइस बहुत ही डेंजर है। आज के लिए इतना ही, बस बता देता हूँ, किसी का कोई बुरा करने का कोशिश भी मत करिएगा। आज के लिए इतना ही, टाटा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल पे आप नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।